हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का प्रथम पाठ, जिसका नाम है सूची पर्यावरण। सूची का अर्थ होता है शुद्ध, पर्यावरणम यानी पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरणम। यह ग्रंथ जो ये आपका पाठ है, ये कवि हरिदास शर्मा के द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसका नाम है लसलत्तिका। ठीक है, तो जो लसलत्तिका ग्रंथ में इसमें आपका सूची पर्यावरण पाठ संकलित है और कवि हरिदास शर्मा के द्वारा ये रचित है। ठीक है, आपसे पूछे कि जो सूची पर्यावरण पाठ है ये कस्मात ग्रंथा संकलित यानी कौन से ग्रंथ में संकलित है, तो उसका आंसर होगा लसलत्तिका। आपसे बोले कि जो लसलत्तिका ग्रंथ है यह किस व्यक्ति के द्वारा रचित है, तो कवि हरिदास शर्मा के द्वारा। आइए हम पहला पद्यांश की शुरुआत करते हैं। देखिए, जो पहला पद्यांश है वह है दुर्वह मत्तर। इसमें दो शब्द हैं, एक है दुर्वह, दूसरा होता है अत्र। अत्र यानी यहाँ, दुर्वह यानी कठिन, यहाँ कठिन। जीवितम जीवन, ठीक है। जातम हो गया है, तो दुर्वह मत्र जीवितम जातम। यहाँ पर जीवन अत्यधिक कठिन हो गया है। यहाँ पर जीवन क्या हो गया हमारा, अत्यधिक कठिन हो गया है। आगे कह रहा है प्रकृति रेव, प्रकृति की ही शरणम, शरण में जाना चाहिए, प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। फर्स्ट लाइन है दुर्वह मत्तर जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम। यहाँ पर जीवन अत्यधिक कठिन हो गया है, इसलिए हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। फिर आगे सूची पर्यावरण, पर्यावरण शुद्ध बना रहे हैं। सेकंड लाइन है महानगर मध्य, महानगर यानी महानगरों के मध्य यानी बीच में या मध्य में, महानगरों के मध्य चलद, चलद का अर्थ होता है चलता हुआ, महानगरों के मध्य चलता हुआ। नीशनम दिन रात, ठीक है। कालायस चक्रम, कालायस का अर्थ होता है लोहे का, चक्रम यानी चक्कर, लोहे का चक्कर। देखो, महानगर मध्य चलद नेशनम कालायश चक्रम, महानगरों के मध्य दिन रात चलता हुआ लोहे का चक्र। यह मनुष्य के लिए क्या करता है, वो आगे हैं। मन है सोसियत, मन यानी मन को, सोसियत यानी सुखाता हुआ, मन को सुखाता हुआ। तनु यानी शरीर को, पेशित पीसता हुआ, शरीर को पीसता हुआ दा। भरमती चलता है सदा, सदैव वक्रम टेढ़ा, मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, सदैव ये टेढ़ा चलता है। लास्ट लाइन है, इसमें तीन शब्द है, दूर दांते, दसने और लास्ट में अमूना। दूर दांते का अर्थ होता है भयानक, दसने यानी दांतों से, अमुना यानी इसके भयानक दांतों से। किसके भयानक दांतों से, यहाँ पे बात हो रही है लोहे के चक्कर वालों की, ठीक है। तो इसके भयानक दांतों से ईशाव नेव नहीं होना चाहिए जन ग्रसनम, मानव का विनाश। जन ग्रसनम का अर्थ होता है मानव का विनाश। ये कह रहा है कि इसके भयानक दांतों से मानव का विनाश नहीं होना चाहिए, ठीक है। सूची पर्यावरण, पर्यावरण शुद्ध बना रहे। एक बार आपको अनुवाद बता रहा हूँ पहले पद्यांश का। इस संसार में जीवन अत्यधिक कठिन हो गया है, हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। महानगरों के मध्य दिन रात चलता हुआ लोहे का काला चक्र, जो मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, सदैव टेढ़ा चलता है, इसके भयानक दांतों से मानव का विनाश नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनुवाद हो गया। आपको इसमें एक प्रश्न पूछता है एग्जाम में, और आपको वैसे भी करना पड़ता है अपने कॉपी के अंदर भी प्रश्न। तो प्रश्न में क्या करना होता है आपको कि ये जो पाठ है, जो आपकी किताब कौन सी है, ये पाठ कहाँ से लिया गया है, किस व्यक्ति के द्वारा रचित है और कौन से ग्रंथ में संकलित है। तो आपको मैं एक बार प्रसंग बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के प्रथम पाठ सूची पर्यावरण से लिया गया है। सूची पर्यावरणम पाठ कवि हरिदास शर्मा के द्वारा रचित ग्रंथ लसलत्तिका में संकलित है। इसमें कवि महानगरों के बारे में, महानगरों का जो प्रदूषण है उसके बारे में बताता हुआ कहता है।
ठीक है, यहाँ तक होता है आपका ये प्रसंग। हिंदी अनुवाद मैंने आपका करवा दिया है। तो आइए दूसरा पद्यांश देखते हैं। कज्ज मलिनम, कज्जल यानी काजल का, मलिनम यानी जैसा, काजल के जैसा, धूमम यानी धुआं, मुवचती छोड़ती हुई, काजल के समान काला धुआं छोड़ती हुई, सत शक्तियानम, सत यानी 100, शक्तियानम सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। ठीक है, फर्स्ट लाइन का अर्थ होगा कि सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल के समान काला धुआं छोड़ती हुई चलती है। ठीक है, आगे है वाष्पयान माला, वाष्प यानी रेल, यान यानी माला, माला यानी पंक्ति, वाष्पयान माला का अर्थ होगा रेलगाड़ी की पंक्ति। संधावती तेज दौड़ती है, संधावती यानी तेज दौड़ती है, वितरंती देती हुई, ध्वानम यानी कोलाहल बहुत ज़्यादा शोर करती हुई। तो देखो, वाष्पयान माला, संधावती, वितरंती, ध्वानम, रेलगाड़ी की पंक्ति, कोलाहल करती हुई, तेज दौड़ती है। लास्ट लाइन है यायानाम यानी वाहनों की, पंकत्यो पंक्तियाँ, हानंता अनेक है, वाहनों की क्या है, अनेक पंक्तियाँ है। शहरों में वाहन कोई एक दो नहीं चलते बल्कि बहुत सारे चलते हैं, उन्हें अपन गिन नहीं सकते। इस वजह से कह रहा है कि यायानाम पंकत्यो हानता, वाहनों की अनंत पंक्तियाँ है, इसलिए वहाँ पर उस मार्ग में यानी महानगरों की बात हो रही है, महानगरों में कठिनम यानी कठिन, संसरणम चलना भी, वो कह रहा है, कवि कह रहा है इसलिए महानगरों में चलना भी कठिन हो गया है। किस वजह से कह रहा है वो, कि महानगरों में क्या है, वाहनों की अनंत पंक्तियां है, इसलिए वहाँ पर चलना भी कठिन हो गया है। एक बार सेकंड का मैं आपको हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। काजल, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल के समान काला धुआं छोड़ती हुई चलती है, रेलगाड़ी की पंक्ति कोलाहल करती हुई या बहुत ज़्यादा शोर करती हुई तेज दौड़ती है, वाहनों की अनंत पंक्तियाँ है, इसलिए वहाँ पर चलना भी कठिन हो गया है। सेकंड है, उसका प्रसंग इस प्रकार होगा, जैसे पहले वाले का था वैसे ही होगा, लेकिन लास्ट लाइन जो अपन लिखते हैं ना, वो हर पद्यांश की अलग अलग होती है, पद्यांश के अनुसार होती है। तो इसमें होगी कि मूलतः यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग है कि प्रथम पाठ सूची पर्यावरण से लिया गया है। मूलतः यह पाठ कवि हरिदास शर्मा के द्वारा रचित लस लतिका ग्रंथ में संकलित है। कवि इसमें जो मोटर गाड़ियाँ है वह और रेलगाड़ी की वजह से जो वायुमंडल दूषित हो रहा है उनके बारे में कहता है। यह आपका क्या हो गया, प्रसंग हो गया साथियों। ठीक है, थैंक यू। इस क्लास को अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में देखें आगे बस जो वो रह गया वो। ठीक है।